नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप यारमता सिंह से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव प्रचार के लिए आज बेंगलुरु में रोड शो किया। कांग्रेस, जनता दल सेकुलर और आम आदमी पार्टी की भी रैलियां। रक्षा मंत्री और थल सेनाध्यक्ष द्वारा राजौरी स्थिति की समीक्षा। अलग अलग जारी मुठभेड़ में 2 आतंकवादी ढेर। उपराष्ट्रपति ने भारतीय समुदाय से देश के विरुद्ध आधारहीन बातों का खंडन करने का आग्रह किया। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में मोर्चा चक्रवात के कारण भारी बारिश की आशंका, लोगों को सावधानी बरतने की सलाह। प्रधानमंत्री ने भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा को दोहा डायमंड लीग का खिताब जीतने पर बधाई दी। अब समाचार विस्तार से। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बेंगलुरु में 26 किलोमीटर लंबा रोड शो किया। इस दौरान सड़क के दोनों ओर लोगों की भारी भीड़ देखी गई। रोड शो के दौरान बेंगलुरु के सांसद पीसी मोहन और तेजस्वी सूर्या भी प्रधानमंत्री के साथ मौजूद रहे। रोड शो जेपी नगर के सोमेश्वर सभा भवन से सुबह 10 बजे शुरू हुआ और दोपहर बाद मल्लेश्वरम में गोकाक मूवमेंट पार्क पहुंचा। प्रधानमंत्री आज बादामी और हावेरी में जनसभाओं को भी संबोधित करेंगे। वहीं वरिष्ठ कांग्रेस नेता सोनिया गांधी विधानसभा चुनाव के लिए पहली बार आज हुबली में प्रचार किया। इस दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी मौजूद हैं। श्री राहुल गांधी की आज बेलवी में 2 जनसभाएं हुई। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष DK शिवकुमार आज हासन, मांडिया और रामनगर में प्रचार किया। जनता दल सेकुलर प्रमुख HD देवगौड़ा आज बेंगलुरु के लिए अपनी पार्टी की घोषणा पत्र जारी की। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष CM इब्राहिम भी इस अवसर पर उपस्थित थे। आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पृथ्वी रेड्डी ने कल बेंगलुरु में घोषणा पत्र जारी किया। घोषणा पत्र में पार्टी ने शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र का बजट बढ़ाने और राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए कार्यक्रम शुरू करने का वायदा किया है। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार सोमवार 8 मई को समाप्त हो रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह राजौरी और पुंछ के सीमावर्ती जिलों में सुरक्षा स्थिति का जायजा लेने के लिए आज जम्मू पहुंचे। इन जिलों में अक्टूबर 2021 से हुई 8 आतंकी हमले में 26 सैनिक समेत 35 लोगों की मौत हुई है। जम्मू पहुंचने के तुरंत बाद श्री सिंह सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे के साथ राजौरी के लिए रवाना हो गए, जहां कांडी वन क्षेत्र में आतंकरोधी अभियान जारी है। कांडी क्षेत्र में कल ऑपरेशन त्रिनेत्र के दौरान 5 जवानों ने बलिदान दिया था और मेजर रैंक के एक अधिकारी घायल हो गए थे। उत्तरी क्षेत्र के सैन्य कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी, कोर कमांडर व्हाइट नाइट कोर और जम्मू के मंडल आयुक्त भी राजौरी में राजनाथ सिंह के साथ है। कांडी वन क्षेत्र में अभियान की जानकारी लेने के बाद रक्षा मंत्री जम्मू कश्मीर में समग्र सुरक्षा स्थिति की समीक्षा बैठक करेंगे। इसमें विशेष रूप से 2 सीमांत जिलों राजौरी और पुंछ में स्थिति की समीक्षा की जाएगी। इससे पहले दिन में GOC इन चीफ उत्तरी कमान लेफ्टिनेंट जनरल द्विवेदी ने मुठभेड़ स्थल का दौरा किया, जिन्हें समूह कमांडरों ने जारी ऑपरेशन त्रिनेत्र की जानकारी दी। जम्मू मंडल में राजौरी और पुंछ जिलों को 1 दशक से अधिक पहले आतंक से मुक्त घोषित किया गया था, लेकिन पिछले 18 महीनों में यहाँ कई आतंकी घटनाएं हुई हैं। राजौरी जिले के कांडी वन क्षेत्र में 5 जवानों का मारा जाना इस वर्ष की तीसरी बड़ी घटना है। यह घटना एक ऐसे समय में हुई है जब सुरक्षा बल पिछले 15 दिनों से व्यापक धरपकड़ अभियान चला रहे हैं। यह अभियान पिछले महीने की 20 तारीख को पुंछ जिले के तोता गली इलाके में सेना के एक ट्रक पर घात लगाकर किए गए हमले के बाद शुरू किया गया है। इस घटना में 5 जवान शहीद हो गए थे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों ने बहुपक्षीय सहयोग पर चर्चा की है, ताकि साझा हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों का समाधान किया जा सके। संगठन के विदेश मंत्रियों की गोवा बैठक के बाद कल संवाददाताओं से उन्होंने कहा कि भारत में संगठन के आगामी शिखर सम्मेलन की तैयारियों पर भी चर्चा हुई। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत शंघाई सहयोग संगठन की अपनी अध्यक्षता के दौरान सदस्य देशों को सुरक्षित बनाने का प्राथमिकता दे रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि संगठन में सहयोग के नए क्षेत्रों की पहचान के भी प्रयास किए गए हैं। डॉक्टर जयशंकर ने आतंक को शह देने के कारण बैठक में पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी के आतंकरोधी विचारों को महत्व नहीं दिया गया।
उन्होंने कहा कि आतंकवाद से निपटने के मामले में पाकिस्तान की विश्वसनीयता उसके विदेशी भंडार से भी अधिक तेज गति से समाप्त हो रही है। ये पूछे जाने पर कि भारत और पाकिस्तान के बीच वार्ता की संभावना है या नहीं, विदेश मंत्री ने कहा कि आतंक को शह देने वालों के साथ आतंक पीड़ित की वार्ता नहीं हो सकती। डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि बैठक में ईरान और बेलारूस को संगठन की पूर्ण सदस्यता के मामले की समीक्षा भी की गई। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा है कि भारत को दुनिया भर में फैले 3 करोड़ 20 लाख प्रवासी भारतवंशियों पर गर्व है और भारतीय मूल के लोगों को अपने देश और इसके प्रतिनिधियों के संबंध में आधारहीन बातों का खंडन जारी रखना चाहिए। श्री धनखड़ चार्ल्स तृतीय के ताज पोषित समारोह में भाग लेने के लिए ब्रिटेन के 2 दिन के दौरे पर हैं। उन्होंने लंदन में भारतीय मूल के लोगों से भारत के विकास में योगदान देने और यह सुनिश्चित करने की अपील की है कि अपुष्ट और गलत नियत वाली आधारहीन बातों को सार्वजनिक डोमेन में बढ़ावा न मिले। श्री धनखड़ ने कहा कि भारतीय लोकतंत्र अतुलनीय है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत में अमृतकाल की उपलब्धियों की चर्चा की। उन्होंने कहा कि भारत ने इस दशक के अंत तक विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य निर्धारित किया है। श्री धनखड़ ने डिजिटल रूपांतरण, स्वास्थ्य सेवा और वैक्सीन, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और आधारभूत संरचना के विकास समेत विभिन्न क्षेत्रों में भारत की उपलब्धियों की चर्चा की। श्री धनखड़ आज वेस्टमिंस्टर एब्बे में चार्ल्स तृतीय और कैमिला के ताजपोषित समारोह में शामिल होंगे। अंडर ग्रेजुएट मेडिकल पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए कल देश के 499 शहरों में राष्ट्रीय पात्रता प्रवेश परीक्षा नीट आयोजित की जाएगी। यह परीक्षा देश के बाहर 14 शहरों में भी आयोजित होगी। परीक्षा दोपहर बाद 2 बजे से शुरू होकर शाम 5:20 तक चलेगी। परीक्षा के लिए पंजीकरण करा चुके विद्यार्थी नीट की वेबसाइट nit.nta.nic.in से प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। विधि और न्याय मंत्री किरेन रिजिजू ने आज नई दिल्ली में फिल्म लव इन द 90s का ट्रेलर जारी किया। यह अरुणाचल प्रदेश के तागिन समुदाय पर बनी पहली फिल्म है। फिल्म का निर्देशन तपेन नाताम ने किया है। इसमें तागिन समुदाय की संस्कृति, जीवन शैली और अन्य पहलुओं को दर्शाया गया है। श्री रिजिजू ने फिल्म के हिट होने का विश्वास व्यक्त किया है। ट्रेलर रिलीज के दौरान जाने माने गायक मोहित चौहान भी मौजूद थे। बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पूर्व और इसके आसपास के क्षेत्र में चक्रवात बन गया है। इससे इस इलाके में 8 मई तक कम दबाव का क्षेत्र बनने की आशंका है। 9 मई के आसपास बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पूर्व में गहरे दबाव का क्षेत्र बनने की आशंका है। इसके बाद ये चक्रवाती तूफान में बदलकर बंगाल की खाड़ी के मध्य में बढ़ सकता है। मौसम विभाग ने कहा है कि स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। मौसम विभाग ने इस महीने की 8 से 12 तारीख तक अंडमान निकोबार द्वीप समूह में अधिकतर जगहों पर मध्यम वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। मौसम विभाग ने इस महीने की 9 तारीख से मछुआरों, छोटे जहाज़ों और नौकाओं को बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पूर्व तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह के आसपास के क्षेत्र में न जाने की सलाह दी है। बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पूर्व में मौजूद लोगों को 8 मई तक सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी गई है। मौसम विभाग ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 8 से 12 मई तक पर्यटन और पोत परिवहन को रोकने की सलाह दी है। भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने दोहा डायमंड लीग का खिताब जीत लिया है। उन्होंने 88.67 मीटर भाला फेंक कर यह खिताब जीता। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने नीरज चोपड़ा को इस जीत पर बधाई दी है। एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि नीरज चोपड़ा ने दोहा डायमंड लीग में शानदार प्रदर्शन कर देश का मान बढ़ाया है। श्री ठाकुर ने कहा कि नीरज चोपड़ा सच्चे अर्थों में विजेता है, जिसने राष्ट्र को एक बार फिर गर्व करने का अवसर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा को दोहा डायमंड लीग में 88.67 मीटर भाला फेंकने पर बधाई दी है। एक ट्वीट में उन्होंने वर्ष के पहले ही आयोजन में नीरज चोपड़ा के पहला स्थान हासिल करने पर प्रसन्नता व्यक्त की। प्रधानमंत्री ने प्रतिस्पर्धा के आगामी आयोजनों के लिए भी नीरज चोपड़ा को बधाई दी है। IPL क्रिकेट में आज चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। यह मैच दोपहर 3:30 से खेला जा रहा है। एक अन्य मुकाबला दिल्ली में शाम 7:30 बजे से दिल्ली कैपिटल्स और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बीच होगा। प्रतियोगिता में कल गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स पर 9 विकेट से
जीत दर्ज की थी। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।